यस, अब होए हैं हम गरम। ये अब हमारा वार्म अप जो है ना अब शुरू हुआ है। अब लेके आ जाओ जिस भी टीम को लेके आना है वर्ल्ड कप के अंदर। अब हम तुम लोगों को बताएंगे। शुरू में तो हम मजाक कर रहे होते हैं यार, ये तुम लोग जो है ना यही इनकी चालें यही होती हैं। जैसी पाकिस्तानी टीम गर्म होती है इनको जो है ये निकाल देते हैं, हमें कहते थे यार तो बहुत लेट हो गया भाई, हमारा मूड ही अब बना था खेलने का। आज नजर आया तुम लोगों को कैसे हमने भाई एक चीज का अवार्ड मिलना चाहिए कि जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो, बड़ी टीम हो कि छोटी टीम हो, हमने हर मैच थ्रिलिंग बनाना ही बनाना है। खैर हमने फिर आयरलैंड को बता दिया ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि बड़ी टीम है वो हमें हरा के चली जाएगी तो हम छोटी टीम से हारेंगे नहीं। हम कंसिस्टेंट हैं, हम छोटी टीम से भी हारने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये तो आज आयरलैंड की बदकिस्मती कह लें, और उन्होंने जो है एंड में बल्कि एक कैच भी ड्रॉप कर दिया था। 7-8 आउट हम 8 आउट हम आज भी हो चुके थे 100 चेस करते हुए। बाबर खड़े हुए थे, अगर ना होते तो कंफर्म मैच खत्म हो गया था। हमने बता दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, और ना हमें कोई शर्म ना गैरत ना हया। वहीं पर जहां पर हम थे वहीं पर अभी भी हैं, और ये डेड रबर था, इसमें प्रेशर नहीं था। अगर इस गेम में प्रेशर भी होता ना, अगर ये वाकई हमने क्वालिफाई करने के लिए खेलनी होती तो मुझसे लिखवा के मैं आपको लिख के दे देता हूँ, हमने ये हार जाना था आज। इस प्रेशर में आके डूब जाना था कि भाई ये तो हम कहीं हार ही ना जाए, और हमने हार जाना था। खैर बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़ी टीम्स के खिलाफ अगर हम स्ट्रगल करते हैं ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोटी टीम्स के खिलाफ हम स्ट्रगल नहीं करते। जबान के पक्के हैं भाई, जो एक दफा कह दिया तो कह दिया पठान। जबान के पक्के हैं भाई, जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। ये हम पठानों का स्टाइल है, जबान के हम बहुत पक्के होते हैं। उसी से मुझे याद है कि मेरा दोस्त एक है कोई इजाज अहमद साहब है, मेरे ख्याल में अंडर 19 को कितने सालों से वो यूथ को डील करते रहे, पाकिस्तान को देते भी नहीं है प्लेयर्स। उन्होंने कोई बड़े थर्ड क्लास किस्म के रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए थे कि ये पठान है, ये सुबह उठते हैं और बस मस्जिद चले जाते हैं और पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, ऑल दैट। सो मेरी जान, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि पंजाबी हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि सिंधी हैं, बलोची हैं, इंडियंस भी इनफैक्ट मेरे बड़े दोस्त हैं। तो मैं तो इन चीज़ों में बिलीव करता नहीं, लेकिन फिर भी लानत मेरे दोस्त तुम्हारे मुंह के ऊपर। एक तो जब ये खेल रहे थे तो एक तो परफॉर्मेंस तो उन्होंने कोई दी नहीं थी, ऊपर से मुंह भी काले कराते रहे ये लोग के मैच फिक्सिंग और पता नहीं क्या कुछ कराया इन्होंने। उसके बाद अब इनको टीवी पे बिठा दिया जाता है जहां पर आके ये मजीद जो है हमारा मुंह काला करवाते हैं, इस किस्म की घटिया बकवास कर। और मजे की बात ये है कि ये जनाब जो है ये अंडर 19 के कोच रह चुके हैं, तो आप सोचिए कि वहां पर पठान बच्चों को ये क्या ट्रीटमेंट देता होगा। बदकिस्मती इस मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। जिस तरह मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि कोई करप्शन कोई किसी चीज का मसला नहीं है पाकिस्तान में मसला है नालायकी। यहाँ पर जितने नालायक लोग हैं वो सिफारिशों से ऊपर आए हुए हैं, पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, और उस वजह से पूरा का पूरा मुल्क का जो निजाम है वो निहायत ही नालायक। खैर भाई दफा करो ऐसे मनहूस लोगों को। बात करेंगे क्रिकेट के बारे में जो हमने मैच कर दी। क्या जबरदस्त मैच, एक और थ्रिलिंग मैच थी। हमारा कोई मैच बोरिंग ही नहीं होता, हमें पता है ये होता है, हम किंग मेकर्स हैं भाई। और हमने देखो फिर इस तरह दिखाना भी होता है, हम दिखा देते हैं। बॉलिंग में हमने आज पहले ओवर में भी 2-3 आउट कर दिए ये वो, क्योंकि शुक्र है कि आज हम टॉस जीत गए थे और ओवरकास्ट कंडीशंस में हमने उनको फिर बैटिंग करने का कह दिया। तो शाहीन भाई ने जो है वो फाइनली आके कोई बॉलिंग कर दी। मीनूस के खिलाफ माशाल्लाह शाहीन जो है वो अनप्लेबल हुए होते हैं। खैर मीनूस को ही फुल टॉस से भी करा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, शुक्र है, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया, बस हम टूर्नामेंट से आउट हो गए उसके बाद उन्होंने कराया। हालांकि पहले पिछले 3 मैचेस में सबसे हल्की बॉलिंग मेरे दोस्त शाहीन ने कराई थी, और सबसे ज्यादा जो कंडीशंस थी वो इन्हीं को सूट करती थी। लेकिन इनको फिर भी कुछ ये, अगर हम इन टीमों को 80-80 पर भी आउट करते हैं ना, जिन्होंने 120 रन बनाए, तब भी कोई खास वो नहीं थी, क्योंकि ये डिजर्विंग थी 80-80 इस पेस अटैक के साथ। 80-90 के ऊपर इनको आउट करना चाहिए था सब टीम्स को, लेकिन इनको लेंथ ही नहीं मिली थी। बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करानी थी। आज खैर आगे करा रहे थे, आगे से स्विंग मिल रही थी, अभी नई पिच थी तो इसके अंदर तो ये सब कुछ हो रहा था। बट खैर ये आगे फेंकने की आदि हुए में इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ करानी नहीं, क्योंकि चस्का लगा हुआ ना, आगे से जो स्विंग मिलती है उस पर बहुत ज्यादा खुश हुए हुए होते हैं। तो आज खैर वो उन्होंने कराया आउट शॉट की, लेकिन फिर भी वो 100 से ज्यादा रन बना गए। 4-5 उनके आउट हुए हुए थे पहले, मेरा ख्याल में कोई 10-20 रन के ऊपर ही, लेकिन फिर भी वो 100 से ज्यादा बना गए। और क्वेश्चन मेरा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि आज टीम में नसीम शाह को बिठाया गया, रेस्ट कराया गया, हालांकि वो इनमें सबसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करा रहा। किसी को बिठाया नहीं बिठाया तो वो तो मेरा दोस्त शादाब। मतलब कुछ हद कुछ शर्म होती है कि उन्होंने डेड रबर में आयरलैंड जैसी टीम के सामने अपने दोस्त को ही रखा टीम के अंदर कि भाई तू आज 50 भी मार दे और तू 3 एक आउट भी कर ले, ताकि तेरी टीम में जगह पक्की हो जाए, लोग जो है वो भूल जाए। इतनी खुल के हठधर्मी हो रही है अब इस टीम के अंदर दोस्तों कि बयान नहीं की जा सकती दोस्त, कि वो समझते हैं कि सब बेवकूफ़ हैं, इन्हीं की तरह अनपढ़ है पूरी अवाम भी, इनको इनकी सारी चालें समझ नहीं आ रही हैं, कि नसीम से वैसे ही सड़ रहे हैं क्योंकि वो खूबसूरत है, उसको ब्रांड जो वो कहते हैं कि यार इसको दे दो, हो तो सारी जाहिल
कम से कम ये क्यूट तो लगता है ना, लड़कियों को पसंद रहता है तो हमारा ब्रांड जो है वो अच्छा लग जाता है इसकी वजह से, तो वो उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने की भी जो बारी है तो सबसे पहले उसी को ड्रॉप की जिसने सिर्फ एक वो वाहिद बंदा था जिसने कोई बेहतर बॉलिंग कराई है। और ओडीआई वर्ल्ड कप के ऊपर भी उसी के बारे में कह रहे थे कि ये नहीं है टीम में तो इसलिए हम हार गए थे। अब जब वो टीम में आया तो उसको टीम से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ब्रांड ज़्यादा लेके जा रहे हैं। और अपने दोस्त को आज भी डाला हुआ है। दोस्त ने आज फिर सब के सब बॉलर जो है वो चढ़े हुए थे, फास्ट बॉलर्स की बॉल जो है सीम स्विंग सब कुछ हो रही है, उनसे खेला नहीं जा रहा, तो इन्होंने अपने दोस्त को ओवर पकड़ा दिया कि शायद आप तुम बॉलिंग करा दो, तुम जल्दी से 2 आउट कर लो और फिर जल्दी से आके 30 रन भी बना देना। भाई ने पहली बॉल के ऊपर छक्का खाया, आज फिर वो जलील हुआ है। मतलब अल्लाह ताला भी जो है ना वो मुंह के ऊपर वापस मार रहा है इनकी सारी चालें कि भाई तुम लोग जितनी मर्जी चालें कर लो, मैं वापस जो है वो थप्पड़ ही मारूंगा। वो थप्पड़ भी नहीं है खा रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं कि क्या है। पहली बॉल पे आके दोस्त ने छक्का खाया, दूसरी बॉल के ऊपर दोस्त आउट भी होके गए। दोस्त ने क्या बचाने के लिए उसको क्या वो चांस पे चांस दे रहे थे, उल्टा और एक्सपोज हो गया है। मतलब डेड रबर के अंदर जो बेंच पे हमारे लोग बैठे हुए उनको नहीं खिलाया कि मेरे दोस्त की किसी तरह रन्स बन जाए और हम वापस टीम के अंदर ही कायम रहे। ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि भाई कोई नहीं जी बिजनेस कर लो, इलॉन मस्क को देखो तो फलानों को देखो, वो उधर की पढ़ाई है। वहां की 10 जमातें भी अगर आप पढ़ लें ना यूएस के वेस्ट में, इंग्लैंड वगैरह में भी, तो आप जो है यहाँ के ग्रेजुएट से ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं जो यहाँ पे जो लेवल है एजुकेशन का। लेकिन पाकिस्तान में ना कम से कम भी जो है वो कोई 12 जमातें पढ़ लो ना अगर, तो थोड़ी सी अकल आ जाती है कि यार अगले जो है वो मेरी तरह जाहिल नहीं बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर ना, कौन कौन से जो बबल्स हैं उनसे बाहर निकल के भी अगर देखे तो उनको ये लगता है कि जो ऑडियंस उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये चालें इन्होंने करने की कोशिश की है। नसीम बेचारे को जो पीछे करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उनके अंदर ब्रांड जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। खैर इनकी तो ये चवलें चलती रहेंगे। अगर ये चवलें आप लोगों ने देखनी है तो माइको को इंस्टॉल कर लें यार। माइको के ऊपर देखने का फ़ायदा ये है कि आपको ना सिर्फ मैच लाइव नज़र आता है हर जगह मोबाइल के ऊपर, बल्कि आप इसके ऊपर बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते। इससे बेहतर और क्या हो सकता है इस वर्ल्ड कप से, और तो कुछ मिला ही नहीं, थोड़े से पैसे ही मिल जाए। खैर भाई वो चाय ही क्या जिसमें पत्ती नहीं, और वो पाकिस्तानी मैच ही क्या जिसमें थ्रिल नहीं। आज फिर हमने थ्रिल कर करके मतलब कि किल के हम फिर जीत गए। बहुत मुबारक हो, टीम ने जो है वो कौम को ईद का तोहफा दे दिया है। खैर भाई अगर सच्ची बात करूं तो आज के जो मैच के अंदर जो ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं ना, वो सपोर्ट कर रहे थे आयरलैंड को, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर ये मैच इस वक्त कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाएं तो सारी की सारी हमारी आवाम जो है वो दोबारा से नारे लगाने के लिए आ जाएगी सड़कों के ऊपर कि ये बहुत अच्छे थे, बारिश की वजह से निकल गए एंड ऑल दैट, इनको इस तरह बुरा मत करो, ये ना करो वो ना करो। 2019 के बाद से मैचेस देखने वाले जो फैंस हैं वो शायद ज़रूर ज़्यादा हो गए हैं, सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होना शुरू होगी। हम भुगत रहे हैं अभी जो कुछ हमारी टीम के साथ हो रहा है। खैर अभी भी जितना किल के ये जीते हैं, जो समझने वाले हैं क्रिकेट को देखने वाले उनको तो आइडिया हो ही गया कि हमने अभी भी क्या परफॉर्मेंस। मैं तो पहले कहता यार कि हम किंग्स नहीं, हम किंग मेकर हैं भाई। हम सिर्फ पीछे से बैठ के देख रहे होते हैं और हम लोगों को किंग बना रहे होते हैं। आयरन वालों को भी हमने सिर्फ खुश करने के लिए थोड़ा सा फंसाया है डेड रबर के अंदर। हम बिल्कुल जो ना दुश्मन जैसे हमारे सामने आए, हमें 4 थप्पड़ मार के मुक्के मार के वो निकल गए, हम पीछे से हवाई किकें अभी मार रहे हैं। दुश्मन जो है वो अपने घर में बैठा हुआ है, हम यहाँ पे हवा में पंचे मार रहे हैं। ये वो वाला मैच था जो कि आज हमने किया और जिसके अंदर हमने परफॉर्मेंस भी दी है। खैर कोई इस चीज का भी हिसाब लगा ले यार कि हमारे कप्तान जो हैं बाबर आजम, वो ये किस किस्म के रिव्यूज लिए, कितने इन्होंने अभी तक रिव्यूज लिए और जाया किए। आज भी हमें 2 रिव्यूज लिए और जाया किए, और उसके बाद फिर एक आउट भी था जिसके ऊपर रिव्यू भी नहीं हम ले सकते थे क्योंकि रिव्यूज हम जाया कर चुके थे। इतने गंदे रिव्यूज लिए हमने, लेग स्टंप से बाहर इम्पैक्ट के और पिचिंग के जो है हम LBW की अपीलें कर रहे होते थे। रिजवान भाई हर चीज़ के ऊपर अपील करते हैं और जब आउट हुआ आज एक एज निकली तो उसके ऊपर उन्होंने अपील ही नहीं की। सेलिब्रेशंस भी कुछ हमारे बॉलर्स ऐसे कर रहे थे जिस तरह वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई कि किन किन चीज़ों को हम हाईलाइट करें। फील्डिंग के ऊपर हम माशाल्लाह आज फिर जो है वो टकरें खा के हमने फील्डिंग की, मतलब जो कि गली के अंदर भी बच्चे जो हैं वो मुंह से बोल देते हैं ना कि इट्स माइन, या अगर अंग्रेजी में नहीं निकल रहा माइन तो उर्दू में बोल दे कि जी मेरी है। शादी पे तो जाके कह देते हैं ना पिंक वाली मेरी तो ब्लू वाली तेरी, फौरन उधर तो मेरी हो जाती है। भाई इधर बॉल को देख के भी कर दिया करो। नहीं जी नहीं बोलना जी। उस्मान और ये जो हैं वो बीच में एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अंधी बस ड्राइवरों की तरह जो है वो घुस रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हो तो शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर चूंकि इनकी आपस में बातचीत भी नहीं हो रही होगी ग्राउंड से बाहर भी, तो इसलिए वहां पे भी ग्राउंड के अंदर भी क्यों हम बात करें भाई, हमारी इतनी अकड़ है। गिन के 13 लोग बैठे हुए थे पूरे स्टेडियम के अंदर, और ऐसा भी नहीं ना कि बंदा कह के इतना शोर था कि उसने माइन का हो या मेरी का हो तो अगले को आवाज नहीं गई। 13 बंदे बैठे हुए थे पूरे स्टेडियम के अंदर, वो भी जो वो होते हैं ना नए बेचारे जो हैं अमेरिका में बैठे हुए, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट मैच, तो वो आए हुए थे एक्साइटेड हुए हुए थे। बाबर
3 बंदे बैठे थे, वही नारे लगा रहे थे, कभी बाबर के कभी आफरीदी के। उन्होंने तो एंजॉय करना है, टिकट लेके आए हैं बेचारे, तो उनकी भी आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब बैठे ही कोई 13 लोग थे, लेकिन हमारे फील्डर एक दूसरे को बोल नहीं सके कि क्या है। बीच में बिल्कुल लंगड़े घोड़े जिसके पीछे टांगा बंधा हुआ होना, उनकी तरह आपस में टक्करें मार रहे थे। खैर हमारे जो फिर जरासीम है वो सिर्फ हम पे नहीं है, वो आयरिश पे भी आ गए थे। उन्होंने भी जो एक आउट हो गया था लेग साइड से, बाहर पे छोड़ी थी बॉल, और उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया कि नहीं जाने दो, हालांकि बिल्कुल बनता था उसके ऊपर, और कुछ नहीं तो एम्पायर्स कॉल वगैरह इसी तरह कुछ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको भी हमने जरासीम अपने ट्रांसफर कर दी। उसी तरह हमने एक आउट भी किया उनका। खैर भाई वो याद है जो आज से पता नहीं मैंने कोई 4 महीने पहले 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बोला था कि बाबर मेरे दोस्त कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, तुम्हें बहुत बड़ी गलती की थी। वो भी कभी निकालो यार, वो वीडियो शूट निकालो, उसके अंदर बात करो जिसके अंदर जिक्र कर दिया था भाई कि कप्तानी लेके बहुत बड़ी गलती की, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती अभी जो है आप सब लोगों के सामने। अब हमारी टीम वापस आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या कर रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का भी मैच हुआ है जो कि बहुत ही जबरदस्त 180 एक मार दिया था स्कॉटलैंड ने, और उधर इंग्लैंड वालों की चीखें निकल गई थी, क्योंकि इनको भी पता नहीं कोई आखिरी 8 ओवरों में 100 रन चाहिए थे कि क्या चाहिए थे। चेज भी इन्होंने बहुत ही हल्का किया था, ऑस्ट्रेलिया वाले भी जो वो भी और तड़पा रहे थे इंग्लैंड वालों को। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त इनिंग्स खेल ली, और फिर एंड में आके आखिरी ओवर में भी इनफैक्ट फिर भी 10 रन चाहिए थे, उन्होंने बना लिए, छक्का छक्का मार के जो है वो जीत गए। वरना आज हालत खराब हो गई थी इंग्लैंड वालों की कि यार ये बाकी हारने लगे, और स्कॉटलैंड जो है, वैसे आपस की बात है स्कॉटलैंड मैचेस तो नहीं जीता, लेकिन सबसे बेहतरीन क्रिकेट जो है वो ये जितनी भी एफिलिएट टीम है उसके अंदर स्कॉटलैंड ने ही की है। पहले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन बनाए हुए थे, 9-10 ओवर्स के अंदर कोई भी आउट नहीं था। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 180 मारे हैं, बीच में और भी अच्छे इन्होंने मैचेस तो खैर दोस्तों हमारा तो ये वर्ल्ड कप यहीं पर ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन अभी और भी जो है बड़े मैचेस होने हैं, बड़े बड़े मजे के भी। तो सेकंड राउंड के अंदर आया है, बड़ा मजा आएगा वर्ल्ड कप के अंदर, और बड़ी अच्छी टीम है, अच्छा क्रिकेट होगा, अच्छा मैचेस देखेंगे। जो अच्छे देखने वाले हैं वो तो देखेंगे ना मैचेस, हमें क्या जरूरत है यार कि हम इनके गंद के पीछे जो है वो नाराज होकर बैठ जाए। तो ईद तो मिस कर लेंगे भाई, ईद पे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ईद पे आ रही है दोस्त, मेरी आ रही है टेलीफिल्म, आ रही है कल, यानी कि 17 तारीख को 7 बजे ARY के ऊपर देखिएगा भाई की टेलीफिल्म आ रही है। 2 घंटे की टेलीफिल्म होगी, एक ही होती है, तो वो आप लोगों को अगले हफ्ते और उसका वेट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ARY डिजिटल के ऊपर आ रही है, जब यूट्यूब के ऊपर आएगी मोस्ट प्रॉब्ली 9 बजे यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैंने चैनल से अभी तक पूछा नहीं है। बट वैसे 7 बजे ARY पे तो जरूर आएगी। ईद का डे 1 होगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और ये मेरी तरफ से एक ईद मुबारक का गिफ्ट होगा जो कि ये टेलीफिल्म है। मजे की है, हल्की फुल्की कॉमेडी है, आप लोग एंजॉय करेंगे। मुझे बताइएगा कि कैसी रही। माइको डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे मैंने लिंक भी दिए हुए हैं उसके। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।